अरे यार हाँ हाँ Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। बाकी बच्चे इतने ही आएंगे क्या? शायद। प्रियांशी 2 बार क्यों है? सर वो क्या कहते हैं, दूसरे फोन से मैं कनेक्ट कर रही हूँ ना, इसलिए सर। Recording in progress. चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हो गया था हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन 6 तक हो सर गया। 1.1 की क्वेश्चन 6 तक आपने होमवर्क दिया था। चलो ठीक है, रेशनल नंबर है ना। सर हाँ मुझे होमवर्क में डाउट है। क्या? एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 1 1 में डाउट? उसका 2 नंबर मुझे नहीं आया। चलो देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का 2। चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। -3/7 -1/6 इंटू
3/2 प्लस 1/14 एंड 2/5। तो देखो ये क्या है, यहाँ पर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो याद रखना है आपको कि हमें पहचानना आना चाहिए कि ये टोटल नंबर एग्जैक्ट में कितने हैं। तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये दोनों एक नंबर बन जाएंगे, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो एक नंबर बन जाएंगे, और ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो एक नंबर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 3 नंबर्स हैं, 1 2 3। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, इसको आगे भेज देते हैं और ये जो दिया है यहाँ पर इसको पीछे भेज देते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा किया, बिकॉज यहाँ पर भी 2/5 और यहाँ पर भी 2/5 है। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। ठीक है, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिविटी, तो ये फर्स्ट वाला 2/5 क्रॉस -3/7 तो एज इट इज रहेगा। ये जो 1/14 वाला टर्म था इसको हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एक नंबर, सेकंड नंबर यहाँ आ गया, थर्ड नंबर पीछे चला जाएगा। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर में क्या हो रहा है, ये कट शॉर्ट हो सकता है, 3 1 जा और 3 2 जा, तो इसको हम इजी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कट शॉर्ट नहीं हो रहा है इसलिए हम यहाँ पर कट नहीं कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर भी 2/5 है और यहाँ पर भी 2/5 है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, 2/5 को कॉमन ले लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी यहाँ पर हम आई नहीं आई, डिस्ट्रीब्यूटिविटी में हम देखेंगे कि 2/5 को कॉमन ले लिया बाहर, तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा -3/7, यहाँ से 2/5 चला तो ओनली बचेगा 1/14। फिर इसको देखेंगे तो माइनस साइन था तो माइनस लगाया, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, तो ये हो गया 1/4। अब यहाँ पर देखो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 7 और 14 का एलसीएम आएगा 14। तो ये तो पहले से 14 है, इसको 14 बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी इक्वल नहीं है, माइनस साइन है, -1/4। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5 क्रॉस ये हो जाएगा -6 + 1 और अपॉन में 14 -1/14। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 2/5 क्रॉस -1/14 और -1/14, 14 नहीं है 4 है शायद यहाँ पे। ठीक है ना, -1/4, ये -1/4 तो लास्ट वाला चल ही रहा है। अब ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर कट शॉर्ट हो सकता है, तो ये 1 टाइम्स दोनों कट गए, ये 2 1 जा, ये 2 7 जा, तो बचा कितना, ऊपर बचा 1 × -1, नीचे बचा 1 × 7 और ये हो गया -1/4। तो यहाँ से बचा -1/7 और -1/4। ठीक है ना, अब इसका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि दोनों अलग अलग नंबर हैं। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 का 1 के साथ तो -4, 7 का इसके साथ तो -7, इन दोनों का आपस में कर देंगे 28, तो ये हो जाएगा -11/28। ठीक है, यस सर। तो आपको प्रॉपर्टीज का यूज करके ही सॉल्व करना है इसको। ठीक है ना, आपको कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ लगानी है ये आपको याद होना चाहिए। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतना आपको फायदा होगा। तो नोट डाउन करो, फिर हम देखते हैं 7th क्वेश्चन 6 तक के किसी क्वेश्चन में और कोई डाउट है किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, व्योम तुमने करे सारे क्वेश्चन? हाँ सर। तो तुमको बन गए सारे? चलो एक मिनट, ये नोट डाउन किया? यस सर। हाँ चलो अपनी अपनी आंसर शीट दिखाओ सभी, मतलब जो भी नोटबुक या जहाँ पर तुमने सॉल्व किए थे, यस सर। 1 बाय 1 करके सब दिखाओ। सबसे पहले आर्यन,
आपको होमवर्क दिया था वो दिखाओ, कहाँ सॉल्व किया आपने। आर्यन, आर्यन सुनाई दे रहा है? सर मेरे पास बुक नहीं है। तो बुक नहीं है तो रफ कॉपी में तो कर सकते हो ना। हाँ पर मैं रफ क्वेश्चन कहाँ से दिखवा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट दिया था वो तो नहीं रहा, डिलीट हो गया था। तो आपको बोला था, आपको पबजी डाउनलोड करना आता है? नहीं नहीं आता कोई भी चीज डाउनलोड करना? नहीं ठीक है, आता। तो आज आपके घर पे मैं फोन लगवा रहा हूँ, आप बात करवाना, आपके मम्मी पापा जो भी हो, ठीक है ना। और उनको बोलना कि होमवर्क दिया था तो वो मैंने नहीं किया, और उनको एक्सप्लेनेशन देना कि क्यों नहीं किया। अब जो कौन बच्चा गायब हुआ है यहाँ से? अब रुक जाओ, अभी तो 10th है, प्रियांशी गायब हुई है, ये भी इसके घर में। हाँ यस दीपाली, तुम शो करो। यस सर। सर मैंने अभी तक नोटबुक नहीं बनाई है, सो इसलिए रफ नोटबुक में ही हाँ सॉल्व किया। रफ में किया है, दिखाओ। वेट अ मिनट। हाँ ये फर्स्ट में जो आपने नोट्स लिखने के लिए बोले थे वो, हाँ और ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस है सर। अभी हाँ रफ ही किए हैं मैंने, हाँ और फिर नोटबुक में अच्छे से बना दूंगी। हाँ। और नोटबुक में अभी बना लो। आप क्या करो, घर पे आपके पेरेंट्स बाहर जाते हो या कोई भी बाहर जाता हो तो उनको बोलो कि एक नोटबुक क्लासमेट की ला दे, क्योंकि स्कूल से जो मिलेगी ना वो तो आपके दूसरे वाले में काम आ जाएगी, जब सेकेंड नोटबुक में। ठीक है ना। तो अभी आप स्टार्ट तो कर सकते हो, कोई भी क्लासमेट की या जो भी आपको अच्छी लगती है वो नोटबुक, लॉन्ग नोटबुक लेना, ठीक है ना। और उसमें लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कब स्कूल से मिलेगी ये पता नहीं है। और कौन गायब यस हो गया? सर, एक और शुभनूर। वही बनवा दूंगी और आज ही सब कुछ लिख दूंगी। बच्चे कितने बड़े हो गए हैं कि क्लास छोड़ दो, नहीं किया है तो। स्कूल में तो भाग नहीं पाते थे, यहाँ तो कम से कम भाग जाते हैं। कि या तुम दिखाओ। सर मैंने फैन नोटबुक में लिखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। हम्म सर ये आपने आगे हम्म प्रॉपर्टीज के टेबल बनाने के लिए दिए थे वो, यहाँ पर वो एग्जाम्पल करवाया था और यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। वेरी गुड। क्रीशा, क्रीशा सुनाई दे रहा है? क्रीशा, चलो ठीक है। नैन्सी तुम बताओ बेटा। यस सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। परिता तुम दिखाओ। यस सर। सर देखो, हम्म, ये एक्सरसाइज चैप्टर, हम्म, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 और 2, ये 3 और 4, और ये 5 और 6। ठीक है, वेरी गुड। व्योम, सर मेरा क्वेश्चन 1 ही हुआ है। क्यों भाई, बाकी क्यों नहीं किया आपने? क्वेश्चन 1 अभी आपके देखो, आपका एक दिन पूरा बीच में ब्रेक था, मतलब ब्रेक इन द सेंस आपका वो नहीं हुआ। पर अगर आप स्कूल में होते तो एक ही दिन में करना पड़ता, तो फिर क्यों नहीं किया वो बताओ मुझे आप। कोई प्रॉब्लम थी, घर से बाहर गए थे, या कॉपी नहीं थी, पेन खत्म हो गया, कोई तो प्रॉब्लम होगी ना, तो इसीलिए नहीं किया आपने। घर पर कौन है अभी? सर मेरी मम्मी है। हाँ तो उनको बोलो, बुला के सर से बात करो कि हमने होम और बताओ कि मैंने होमवर्क नहीं किया आज। सर बताया तो क्या बोला? कि अब कर देना। हाँ, अब ये लास्ट टाइम और फर्स्ट टाइम है आपका, जो भी समझना है आपको, फर्स्ट टाइम ही लास्ट टाइम हो गया है। अब डेली होमवर्क जितना दिया जाता है बेटा, इसीलिए बोल रहा हूँ। आप आज नहीं करोगे, अब जैसे सेकंड या थर्ड में आपको डाउट है, तो अब मैं उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज पे पहुंच जाऊंगा, तो आप पूछोगे, वो नहीं पूछोगे ऑब्वियसली। तो फिर वो डाउट का डाउट ही नहीं रह गया। और जबकि आपको एक दिन का गैप मिला था फिर भी।
जो 2 बच्चे गए हैं वो उन 2 बच्चों के घर पे तो मैं फोन लगाने ही वाला हूँ स्पेशली। आप नहीं, कम से कम ये तो सोचो कि क्लास तो लीव मत करो। आपको क्या कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा डांटूंगा मैं कि नहीं किया है तो क्यों नहीं किया, ये नहीं किया। आपकी मिस्टेक पर आपको मैं वो करूंगा बस। इसका मतलब आप क्लास छोड़ दोगे तो बच जाओगे, ये गलत बात है। क्लास छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलो मैं आज कॉल करता हूँ प्रियांशी और शुभनूर को। नेक्स्ट है, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और डेली का होमवर्क करो बेटा, ठीक है ना। आप सैटरडे मिलेगा आपके क्लास, तो आप पूरा कंप्लीट जो आज का होमवर्क है प्लस जो आपका पुराना होमवर्क है दोनों कंप्लीट करके रखना, जिसने नहीं किया है। प्रेषा तुम भी, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। अब 7th वाले में हमें प्रॉपर्टी बतानी है। तो देखो यहाँ पर हम 3 नंबर हैं, देखो ए बी एंड सी। तो ये एक ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ है, फिर तीनों नंबर लिखे हुए हैं, एक ब्रैकेट यहाँ लगा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी में होता है? अगर हम इसको ऐसे लिख दे तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा ये? हाँ, मतलब किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो दैट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव। हम किसी भी ऑर्डर तो यहाँ पर आपको लिखना है एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। मैं अब यहाँ पर बैठा हूं तो मैं आपकी बात मान लूंगा। जैसे व्योम ने बोला है कि मेरी मम्मी से बात हो गई, उन्होंने बोल दिया, बट मैंने मान लिया। अब उन्होंने किए या नहीं किए वो जाने, ठीक है ना। तो मैं आप पे भरोसा करता हूं, तो आपको भी भरोसे को बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि नहीं, क्योंकि जिस दिन पता चला कि नहीं है तो उस दिन फिर देख लेना, मैं सीधे फोन लगा कर यही और एक्स्ट्रा 1-2 बातें एक्स्ट्रा ही बोलूंगा। एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन हो गया है। 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में हमें देखना है कि ये जो दिया है ये क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हमें पता है कि जब भी हमें वेरीफाई करना होता है कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या आंसर मिलना चाहिए? किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलता है? 1 मिलता है। कोई भी नंबर है, ये जैसे नंबर है 1/2, इसका रेसिप्रोकल किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा? 1। बेटा पढ़ाई करो, रिवाइज करते रहो, ठीक है ना। तो हमें यही करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम इस क्वेश्चन में। तो ये देखो 8/9 क्या दिया है हमें? हमें पता करना है कि 8/9 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1:1/8। तो हम यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -9/8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -1। हमें +1 ही चाहिए होता है हमेशा। तो सो दैट इट इज नॉट इक्वल टू 1, इनका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल नहीं आ रहा है? 1 के इक्वल नहीं आ रहा है। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पर सो दैट 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल, दोनों बोल सकते हैं। इनवर्स ऑफ -1:1/8, ठीक है ना, ये होगा। तो ये ऐसा ही था, सेम क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। नेक्स्ट आपको ट्राई करना है, उसमें आपको डेसिमल में दिया है तो उसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा आपको, ठीक है ना। तो 9th वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। 9th क्वेश्चन में इसको डेसिमल में दिया है तो पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फिर जो फ्रैक्शन आएगा और इसका मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। अगर आंसर 1 आता है तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। आया समझ में या किसी को डाउट है? आया सर। हाँ ठीक है।
तो ये हो गया 9th क्वेश्चन। चलो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 10th क्वेश्चन। ट्रू और फॉल्स है शायद, नहीं, वन वर्ड्स या ऐसे कुछ है। द रेशनल नंबर ओनली, द रेशनल नंबर डेट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है? तो जीरो का रेसिप्रोकल नहीं है, मैंने आपको लिखवाया भी है ये कि जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। द रेशनल नंबर्स मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा, दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसे कौन से नंबर है कि उनका रेसिप्रोकल, तो 1 है एक तो, और एक -1। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, रेसिप्रोकल ऑफ 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, रेसिप्रोकल ऑफ -1, -1 का रेसिप्रोकल माइनस होगा। तो ऐसे दो नंबर हैं ये जिनका रेसिप्रोकल वो खुद होते हैं, ठीक है। तो 1 एंड -1। द रेशनल नंबर दैट इज इट्स नेगेटिव, नेगेटिव मतलब Zero. एडिटिव इनवर्स। तो जीरो का एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है, जैसे 1 का -1 होता है, 2 का -2 होता है, ठीक है ना। तो 0 का 0 ही रहेगा। तो आपको पूछा है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका नेगेटिव या एडिटिव इनवर्स वही हो, तो 0, ठीक है ना। जैसे 2 का एडिटिव नेगेटिव ढूंढेंगे तो 2 का नेगेटिव आएगा -2, -3 का ढूंढेंगे तो 2 आएगा, सॉरी 3 आएगा। तो ये क्या हो रहा है, नंबर तो सेम है बट साइन चेंज हो रहा है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये नंबर है इसका नेगेटिव अलग है, ये नंबर है इसका नेगेटिव अलग है, बट 0 का नेगेटिव क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो इन्होंने यही पूछा है कि ऐसा कौन सा नंबर है उसका नेगेटिव वही रहे, इक्वल हो उसके इक्वल, तो 0। अब देखो 0 हैज कितने रेसिप्रोकल, 0 हैज नो रेसिप्रोकल। ऐसे कौन से नंबर है जिनका रेसिप्रोकल वो खुद होते हैं, तो 1 और 1 and -1 -5 का रेसिप्रोकल Five. 1 by 5 -1 1 बाई एक्स का रेसिप्रोकल, X द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा, by closure property. ठीक है ना। रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। वाह वाह, पॉजिटिव रेशनल ही मिलेगा। 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगा, 2/1। तो ये नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव मिलता है, नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव मिलता है। तो ये आप नोट डाउन कर लो, ये अपना खत्म हो गया। कर लिया सर। अब हमारा नया टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। जो रेशनल नंबर्स होते हैं 1/2, 2/3, इनको किस पर डिनोट करना, नंबर लाइन पे। तो मैंने लास्ट ईयर आपको बताया था रेशनल नंबर्स में कि कैसे डिनोट करते हैं नंबर लाइन पे। यस सर बताया था। हाँ, पर भूल गए होंगे अपन, चलो फिर से बता देता हूँ, क्योंकि अपने को तो कल परसों का याद नहीं रहता है तो लास्ट ईयर का कहाँ याद रहेगा। अब देखो आपके पास नंबर है 1/2, 5/2 एंड 7/2। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम इस नंबर को नंबर लाइन पर डिनोट कैसे करेंगे, तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, नंबर लाइन में 0 बना लेना है। फिर नंबर लाइन में 1 2 आते हैं तो हम क्या करेंगे, 0/2 लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर है वहां से स्टार्ट करेंगे, 1/2, फिर आएगा 2/2। तो 2/2 कितना होता है, 1। तो ये ऊपर नंबर लाइन भी बनती जाएगी। फिर हम लिखेंगे 3/2। ये नंबर्स जो बीच में जो मैं बना रहा हूँ इनकी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, अलग अलग जगह पर नहीं होनी चाहिए। ये तो मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिर आएगा 4/2। 4/2 कितना होता है, 2। फिर आएगा 5/2, 6/2, तो 6/2 होता है 3। फिर 7/2, अरे 8/2, 4। तो ये ऊपर नंबर लाइन बनते जा रहे हैं और नीचे डिवीजन भी होते जा रहे हैं। तो हमें शो करना है 1/2, ये हो गया, फिर 5/2, ये हो गया, फिर 7/2, ये हो गया। तो हमें क्या कर लेना है, डिवीजन। अब जैसे यहाँ पर 1/3 और 4/3 को करना है तो वही सेम चीज करेंगे हम यहाँ पर। चलो नेगेटिव नंबर ले लेता हूँ एक, -1/3।
तो 0 लेंगे, 0 के इधर आएगा 1/3, फिर 2/3, फिर आएगा 3/3। तो 3/3 कितना होता है 1, 1 फिर आएगा 4/3, 5/3, 6/3, तो ये हो जाएगा 2, 7/3, 8/3 और 9/3। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, पहले डिवीजन कर रहे हैं, नंबर लाइन अपने आप बनती जा रही है, बट एक्चुअल में होता है क्या है, नंबर लाइन बनानी पड़ती है पहले, फिर डिवीजन करना होता है। तो वो क्या होता है कि आप नंबर लाइन जब छोटी बना देते हो ना, तो डिवीजन प्रॉपरली नहीं हो पाते। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले डिवीजन कर ले रहे हैं और फिर उसके ऊपर नंबर लाइन डिनोट। अब यहाँ इधर जाएंगे तो -1/3, -2/3, -3/3, तो ये हो जाएगा -1, -4/3, -5/3 एंड -6/3, तो ये हो जाएगा। तो ये ऊपर नंबर लाइन हो गई और हमने उसमें डिवीजन कर लिया, ठीक है ना। तो ये आपको जब बना दोगे तो एग्जामिनर को कभी ये नहीं पता चलेगा कि पहले डिवीजन किए कि पहले नंबर लाइन बनाई, ठीक है। तो हमें यही तरीका अपनाना है। आगे समझ में। अब यहाँ पर ये याद रखना है कि 1/2 और 1/3 दोनों को हम एक साथ एक नंबर लाइन पर नहीं डिनोट कर सकते। कब तक, जबकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए, ठीक है। तो पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने होंगे, फिर हम उनको नंबर लाइन पर कर सकते हैं, नहीं तो इनके लिए दोनों के लिए अलग अलग नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। आया समझ में। यस सर। यस सर। हाँ सर। किसी और को कोई डाउट नहीं है तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इसी पर बेस दे तो वो आपको कर लेना है आपकी एक्सरसाइज का, ठीक है। उन्हें नंबर लाइन पर डिनोट करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं और आज ये चैप्टर खत्म भी हो जाए शायद। नंबर लाइन बता दी मैंने। अब देखो नंबर्स ढूंढना, हमें रेशनल नंबर ढूंढना आपको आता है वैसे। जैसे ये लिखा है -2 और 0 के बीच में मुझे रेशनल नंबर्स ढूंढने हैं, कितने, 3, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर मैं बता देता हूँ अपने तरीके से, फिर हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको एक नंबर दिया है 1/3 और एक नंबर दिया है 2/3, इसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर ढूंढने, कितने, 5 रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले रेशनल नंबर ढूंढने से पहले हमारे पास 3 स्टेप्स हमें याद रखनी है कि अगर वो रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं है तो उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में बनाना है, फर्स्ट स्टेप ये। फिर सेकंड स्टेप ध्यान रखनी है कि दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है, अगर वो भी पहले से ही है तो कोई दिक्कत नहीं, हम सीधे थर्ड स्टेप पे आएंगे। थर्ड स्टेप में आपसे 5 रेशनल नंबर पूछे हैं तो यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, दोनों को। यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी 6 से, और हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 6/18, ये हो जाएगा, सॉरी हाँ 12/18। अब इनके बीच में 7/18 भी आता है, 8/18 भी आता है, 9/18 भी आता है, 10/18 भी आता है, 11/18 भी आता है। तो ये 5 रेशनल नंबर्स हमें मिल गए हैं। किसके बीच में 6/18 क्या था, 1/3, 12/18 क्या था, 2/3। तो 1/3 और इसके बीच में ये 5 रेशनल नंबर हमारे आ सकते हैं। आप अभी हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, अगर आपको 10 बोला होता कि 10 रेशनल नंबर निकालो, तो आप यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई, 11 से ज्यादा से भी कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास कि 5 पूछे तो 6 से ही करना है, आप 10 से भी करते हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर 1/3 को 10 से मल्टीप्लाई करता और 2/3 को भी 10 से मल्टीप्लाई करता, तो ये हो जाते 10/30 और ये हो जाता है 20/30। तो यहाँ पर हमें 9 रेशनल नंबर्स मिलते हैं, कितने मिलते हैं, 9 रेशनल नंबर्स। तो एनी 5 आप उसमें से लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ 100 से डिवाइड करता तो मुझे कितने मिलते हैं, 99। हाँ, तो यहाँ पर मैं अगर 100 से डिवाइड करता, सॉरी डिवाइड या मल्टीप्लाई करता, तो ये हो जाता 100/300 और 200/300। तो मुझे यहाँ पर कितने, 99 रेशनल नंबर्स मिलते, कितने, 99 रेशनल। तो आप उसमें से कोई भी 5 लिख सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हम कितने भी रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं कोई भी 2 नंबर के बीच में।
इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कितने? इनफाइनाइट। आप जितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उतने रेशनल नंबर्स आपको मिलते जाएंगे। समझ में आया? मेथड समझ में आई? यस सर। सबसे पहले क्या करना है, अब देखो एग्जांपल्स, ये तो अपना नॉर्मली आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है ना। हम नॉर्मली था ये, अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि कैसे। हमको दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन 0 और किसके बीच में दिया है एग्जाम्पल में, -2 एंड 0, इनके बीच में हम क्या करेंगे, 3 रेशनल नंबर निकालेंगे। फाइंड 3 रेशनल नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, इस -2 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इस 0 को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कर दिया फ्रैक्शन में। नाउ 3 निकालना है तो आप 3 से बड़ा नंबर कोई भी लो, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने कर दिया 5 से। तो ये बन गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, -10/5 और इट इज 0/5। तो -10/5 से 0/5 के बीच में आपको -9/5 भी मिलेगा, -8/5 भी मिलेगा, एंड सो ऑन, -1/5 भी मिलेगा। तो ऐसे 9 नंबर्स मिलेंगे आपको। कितने मिलेंगे? 9। तो एनी 3 आप लिख सकते हो, कोई भी 3। तो आप लिख सकते हो कि -9/5, -8/5 एंड -7/5 आर 3 रेशनल numbers between -2 and 0। -2 और 0 के बीच में ये 3 लिखे हैं। हमने 3 पूछे थे तो 3 ही लिखे, 5 पूछे होते तो 5 लिखते, 10 जितने बोले आप उतने निकाल सकते हो। तो ये आया समझ में? तो ये क्वेश्चन से ही हमने क्या किया, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, डिनोमिनेटर को सेम किया, फिर उसके बाद जितने चाहिए उसने कर सकते हैं। तो ये था आपका एग्जाम्पल जो बेसिक्स, ठीक है ना। आया समझ में कैसे निकालने हैं रेशनल नंबर्स? हाँ Yes, सर। sir. यस सर। सर अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। एग्जाम्पल्स में तो वही दिए हैं नॉर्मली क्वेश्चंस। देखो, जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, रिप्रेजेंट करना है, सेकंड भी नंबर लाइन पर बनाना है। अब आपको लिखना है 5 रेशनल नंबर विच इज स्मॉलर देन 2। तो 2 से अगर हम देखें तो छोटा होता है 1, 1 भी एक रेशनल नंबर है, 0 भी एक रेशनल नंबर है, -1 भी एक रेशनल नंबर है, -2 भी एक रेशनल नंबर है, -3 भी एक रेशनल नंबर है। ये इंटीजर है, इनके साथ साथ रेशनल नंबर भी है। तो आपको 2 से छोटे 5 रेशनल नंबर लिखने हैं, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। यस सर। हाँ, फिर चलो ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में आपको 10 रेशनल नंबर्स निकालने, बट इनके डिनोमिनेटर पहले अलग अलग है। फ्रैक्शन में तो ये दिए हुए हैं, तो पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उसके बाद किसी भी बड़े नंबर से, 10 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही करना है, यहाँ पर भी वही करना है, ठीक है, जो मेथड मैंने अभी आपको सिखाई है। सिक्स्थ क्वेश्चन है 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। तो -2 से बड़ा नंबर कौन सा होता है? -1, 0, 1, 2, 3। तो इनके अपॉन में 1 लिख के इनको रेशनल नंबर्स हम बोल सकते हैं। और ये 5 ऐसे रेशनल नंबर है जो -2 से बड़े हैं, ठीक है। 6 भी हो गया। 7th में हमें वही इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है और रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। कोई डाउट हो तो अभी अपने पास 6 मिनट्स हैं, आप कोई भी एक क्वेश्चन बोल सकते हो कि सर इसमें ये करवा कैसे करना है, ये कैसे करना है, या फिर आप ट्राई करो। हाँ नहीं डाउट नहीं। हाँ, ट्राई करो। हाँ, देख लो अच्छे से, अगर ट्राई करो, अगर हो सकता है तो सभी क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं तो अपन जब भी हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें आप पूछ सकते हो डाउट। बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि इसमें कैसे क्या होगा तो पूछ लेना। सर क्वेश्चन 4 में -2/5 और 1/2 है। इन दोनों का जब हम लोग डिनोमिनेटर सेम करेंगे सो एलसीएम 10 आएगा। हाँ। सो फिर 10 जो जैसे 4/10 -4/10 हुआ, तो फिर उसके बाद से 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 से या कोई से भी बड़े नंबर से,
10 से भी कर दोगे तो आ जाएगा, क्योंकि हमने जब डिनोमिनेटर सेम करते हैं ना, तो डिनोमिनेटर सेम करते टाइम 2-3 रेशनल नंबर तो इंक्लूड हो जाते हैं, तो फिर आप 10 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा। जैसे मैं बता देता हूँ, चलो -2/5 एंड 1/2 है, तो -2/5 है और एक है 1/2, तो इनके डिनोमिनेटर हम सेम करते हैं, तो यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 2 से, तो ये हो जाएगा -4/10 और ये हो जाएगा 5/10। तो कुछ नंबर तो इनके बीच में आ गए हैं, बट वो 10 है या नहीं तो हमें कंफर्म नहीं है कि भी इसके बीच में मतलब 4-5 रेशनल नंबर तो इंक्लूड हो गए पहले से जब हमने उनके डिनोमिनेटर सेम किए। अब यहाँ पर आप 5 से भी मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड, जरूरी नहीं 11 से, तो यहाँ पर आप 5 से मल्टीप्लाई करके भी, तो ये हो जाएगा -20/50 और ये हो जाएगा 25/50। तो 24 इधर 0 तक पहुंचने के लिए 0 भी एक नंबर होगा, 0/50, तो 0 से इधर 24 रेशनल नंबर्स होंगे और इधर 19 होंगे, तो उसमें से कोई भी 10 लिख देना, ठीक है। ओके यस हाँ सर। हाँ, तो ये पहला अपना स्टेप होगा, रेशनल नंबर बनाना, फ्रैक्शन बनाना, फिर उनके डिनोमिनेटर को सेम करना, फिर रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना। तो कोई डाउट है अभी भी? देखो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ टेक्स्ट बुक की, देख लो अभी भी। एक क्वेश्चन में, ये 2 क्वेश्चन तो आप नंबर लाइन वाले हैं, ये मैं करवा चुका हूँ, ये 3rd और 6th में करवा चुका हूँ, 4th में करवा चुका हूँ। हाँ तो पूरे कर देना। कर देंगे सर, फिर हाँ। चैप्टर भी फिर खत्म हो जाएगा ना, हाँ 2 एक्सरसाइज। हाँ, तो 1.2 के बाद अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, यस सर ओके चलो बाय। ठीक है सर। बाय बाय सर। सर। बाय बाय। सर